आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, राजस्थान में एक 9 साल के मासूम बच्चे को उसके टीचर ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उसके मटके से पानी पी लिया था। लेकिन आपको मैं बात करूंगा उस घटना पर, आप सब जानते हैं। 9 साल का मासूम था, उनका नाम इंद्र था। राजपूत, जिसका नाम था छैल राजपूत, जो उसका टीचर था, हेडमास्टर था, उसने इतना मारा, 1 महीने तक बच्चे की खबर सामने नहीं आई। जयपुर में 1 सप्ताह तक बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया। उसके बाद उसको अहमदाबाद ले जाया गया और वो मासूम अब नहीं रहा। लेकिन मैं पूरा समाजशास्त्र समझाऊंगा कि जातिवाद कितना बड़ा नासूर है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस देश का जनरल कैटेगरी का टीवी, अखबार, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, नौकरियों में रहने वाले लोग, सीएम, पीएम। उसके बाद जिम्मेदार है हम इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो विक्टिम समाज के लोग हैं वो, और सबसे अंत में जिम्मेदार है राजनीति, क्योंकि राजनीति है तो थोड़ी बहुत न्याय की उम्मीद है। कैसे, कौन है जिम्मेदार? सोचिए, 2000 साल से ज़्यादा का समय हो गया, बुद्ध के समय से जातिवाद चल रहा है, लेकिन कोई इस देश का जो जातिवादी तबका है वो इसको खत्म करना नहीं चाहता है। चलिए, जो आम आदमी है वो खत्म नहीं करना चाहता है। रेप होता है, रेप के खिलाफ कानून है, बहस होती है, टीवी अखबार में खबरें चलती हैं। अब तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम। सोचिए, उसी राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हुई, पूरे देश के तमाम टेलीविजन चैनलों पर बहस हुई, 50 लाख का मुआवजा मिला, 2 नौकरियां मिली। हिंदुओं को यूनाइट किया जाता है। जो टीवी अखबार में बैठे हुए लोग हैं वो जानते हैं कि अगर वो इंद्र कुमार की हत्या को लेकर शाम में डिबेट करेंगे तो इस देश में जातिवाद कमजोर होगा, और जो सो कॉल्ड तथाकथित जातिवादी लोग हैं उनको बल, उनकी ताकत कमजोर होगी। एक दिन इस देश में टीवी अखबार पर बहस हो जाए, इस देश से जातिवाद का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ एक दिन की बात कह रहा हूं मैं, एक दिन की। चाहे कोई हत्यारा हो, विक्टिम शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, एक दिन बहस हो, लेकिन इस पर बहस नहीं होगी। पता है क्यों? वोट का भी नफा नुकसान नहीं। आप सोचिए, इस देश में जो टीवी अखबार में लोग बैठे हुए हैं वो अपने जाति के नासूर को खत्म नहीं करना चाहते, उसको लिखेंगे दबंग। मीडिया में सोचिए किस तरह से, और इसकी वजह यह है कि अगर एक दिन बहस हो जाएगी तो इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा, और इससे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, हिंदू टूट जाएगा। हिंदू के नाम पर जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का वोट लिया जाता है वो टूट जाएगा। इसलिए जाति के नाम पर जो हत्याएं होती है उस पर बहस नहीं होगी। आप सोचिए, उसी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल, मूछ रखने पर हत्या, घोड़ी चढ़ने पर हत्या। रोहित वेमुला, सोशल मीडिया नहीं होता तो रोज इंद्र मारे जाते थे, रोज रोहित वेमुला होता था, रोज पायल तडवी होता था, हमें पता ही नहीं चलता था। ये तो सोशल मीडिया की ताकत है कि हमें कम से कम पता चल रहा है। लेकिन सोचिए कि इस देश का टीवी अखबार क्यों नहीं बहस करता है, क्यों नहीं प्राइम टाइम का शो करता है जातिवाद के इस जहर पर? क्योंकि अगर वो शो कर देगा तो इस देश में जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो लोग हिंदू कह करके सत्ता में बैठे हुए हैं उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इस देश में क्या चल रहा है? और जातिवाद तभी खत्म होगा जब इस पर बहस होगी। सोचिए, उसी राजस्थान में एक मुसलमान ने एक हिंदू की हत्या कर दी, तमाम देश भर में, दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। आप बताइए, इस हत्या के खिलाफ एक भी अपने आप को जो हिंदू के ठेकेदार कहते हैं, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, हिंदू परिषद के लोग हों, या ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां भी हो, वो नहीं निकलेंगे घर से। लेकिन सोचिए क्या हालत हो गई इस देश की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जाति के नाम पर जो हत्याएं हो रही, इस देश की सारी समस्याओं का जड़ जाति है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, सब में उसी जाति के लोग बैठे हुए हैं। जो जाति के लोग जानते हैं कि अगर हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, प्राइम टाइम में डिबेट करेंगे, तो इनका तथाकथित हिंदू राजनीति खत्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, उतना ही नुकसान कांग्रेस को होगा। सोचिए, अशोक गहलोत की बेशर्मी देखिए। ये शख्स हिंदू मुस्लिम में हुई हत्या का वोट के लिहाज से नुकसान देखता है और 50 लाख का मुआवजा और 2 नौकरी देता है। लेकिन शख्स को लगता है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या कर दी गई है, ये कोई टीवी अखबार खबर नहीं उठा रहा है, तो 5 लाख रुपए दे के, वो भी सोशल मीडिया पर बहस हुई है तो 5 लाख दे के निपटा दें। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद जिंदा है तो इसीलिए कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग
कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, और इसको टीवी अखबार बहस का मुद्दा नहीं बनाता है। सोशल मीडिया के आंदोलन पर चल रहा है। आप सोचिए बीजेपी को इससे क्या नुकसान होगा। जो बीजेपी दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसका मुस्लिम फोल टूटेगा। इस देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, जाति को लेकर लोगों के मन में नफरत आएगी, घृणा आएगी और जातिवाद खत्म होगा। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बहस हो। वही हिंदू संगठन कोई सामने नहीं आएगा। आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आपका वोट लेना है। लेकिन वही तमाम सवर्ण समाज के लोग आपके आरक्षण का विरोध करते हैं या आपकी हत्या पर दो शब्द सिंपैथी का बोल सकते हैं, लेकिन आपके हक अधिकार को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। रवि हो सकता है शो बना दे, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकार नहीं रखेंगे, क्योंकि वो रोज शो बनाएगा, वो अपने हक अधिकार की बात करेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के जो जातीय हिंसा है, जो जातीय आतंकवाद है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो अगर कोई दोषी है इस देश में, तो वो टीवी और अखबार है। कन्हैया लाल जो अपनी उम्र जी चुके थे, उनकी हत्या हुई, दर्दनाक हत्या थी, हत्यारा बीजेपी से जुड़ा हुआ था। इस पर कितनी बहस हुई, दिल्ली में सबसे बड़ी रैली हुई, हिंदू खतरे में आ गया, मुसलमानों को टाइट करना था। लेकिन वही जब सवर्ण समाज का या पिछड़ी जाति के लोग जाति के नाम पर अपराध करते हैं, तो क्या मजाल है कि टीवी अखबार बहस कर लेगा। अगर OBC के लोग अपराध करते हैं तो कम से कम जेल होगी, लेकिन सवर्ण समाज के लोग अपराध करते हैं तो पूरा सिस्टम उनको बचाने में लग जाता है। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक भी दिन प्राइम टाइम शो हो जाए, डिबेट हो जाए, तो इस देश से जातिवाद का नामो निशान मिट जाएगा। और कोई भी जातिवादी हो जो जाति के अहंकार में जीता है, वो डरेगा, वो खौफ में रहेगा। और सोचिए, ये जातिवाद तो दिख गया, लेकिन उस जातिवाद का क्या करेंगे जो दिमाग में भरा हुआ है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काटता है, जो इंटरव्यू में आपके बच्चे को नंबर नहीं देता है, जो रोज आप अगर नौकरी भी आपकी लग जाती है तो रोज ह्यूमिलिएट करता है, आपको जलील करता है। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह से चीजें बढ़ रही है। कोई कलेक्टर, SP, शेड्यूल कास्ट, OBC, पिछड़ा माइनॉरिटी हो, वो किसी सवर्ण समाज के चपरासी के साथ भी अन्याय कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये जातीय अहंकार तभी टूटेगा और जाति के नाम पर शोषण तभी रुकेगा जब इस देश का टीवी अखबार बहस करेगा। और सोचिए, अगर राजनीति न होती, लोकतंत्र न होता, संविधान न होता, वोट की ताकत न होती, तो ये जातिवादी गुंडे इतना भी नहीं डरते। शेड्यूल कास्ट की बहुत आबादी है, लगभग 25 से 30% ओवरऑल आबादी है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ दें तो 90% आबादी है, लेकिन उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है, उनके बच्चे को मारा जा रहा है। कोई गांव के स्कूल में मर रहा है, कभी पानी पीने का बहाना है, कोई मेडिकल कॉलेज में मर रहा है, इंटरव्यू का बहाना है, कोई PhD करने में मर रहा है, वहाँ आंदोलन का बहाना है। तो हर जगह ये जातिवाद का जहर है। भारत जो है वो जाति प्रधान देश है। और मैं फिर कह रहा हूं, न तो बीजेपी खिलाफ करेगी कांग्रेस का, न कांग्रेस खिलाफ करती है बीजेपी का, न ममता बनर्जी, तमाम सवर्ण लीडरशिप वाले सब जगह चुप्पी रहेगा। बताइए, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान है, क्या बीजेपी को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? तमाम हिंदूवादी संगठनों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? लेकिन नहीं करेंगे। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग सिर्फ कहने के लिए हिंदू है। आपको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना है तब आप हिंदू हैं। आपके आरक्षण को ये खत्म करते हैं, आपके बच्चों को मारते हैं। इन आपके SP DM कलेक्टर बनने से इनको प्रॉब्लम है, CM PM बनने से प्रॉब्लम है। और इस सारी समस्याओं का जड़ इस देश का टीवी और अखबार है। अगर एक दिन बहस हो जाए इस देश के टीवी अखबार पर जातिवादी गुंडों के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, तो इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। जैसे हिंदू मुस्लिम पर बहस होती है तो हिंदू यूनाइट हो जाता है। आप सोचिए, ये स्थिति है। इस देश के जातिवाद के लिए आज से नहीं, हमेशा से वो तबका जिम्मेदार है जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में बैठा है। आप सोचिए, आज सोशल मीडिया नहीं होती तो हम लोग इतनी भी आवाज नहीं उठा पाते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि हम 5 लाख रुपए की मदद करें। इनको शर्म आनी चाहिए, बेशर्म इंसान है ये। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद की जड़ें वहां ज्यादा गहरी है, ज्यादा खतरनाक है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी 70-75 सालों से कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां राज कर रही है।
जातिवाद वहां कमजोर हुआ है जहां SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मुख्यमंत्री बने हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वो राज्य हैं जिनको लोग जातिवादी कहते हैं। टीवी अखबार वाले जातिवादी कहते हैं क्योंकि वहां जाति के खिलाफ लड़ाई है। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। 18 अगस्त को चंद्रशेखर रावण जाने वाले हैं पीड़ित से मिलने, पीड़ित परिवार से मिलने। आप सोचिए, क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस ट्वीट करेगी? नितिन राउत के अलावा किसी का ट्वीट नहीं देखा है मैंने जो या कांग्रेस के बड़े नेता हैं। बीजेपी के किसी नेता का कोई ट्वीट नहीं है। तो ये मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद के लिए भी इस देश में मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि वो इस समस्या पर बात नहीं कर रही है, और जब तक इस समस्या पर बात नहीं होगी तब तक उसका इलाज नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि कोई मुल्क तब मुल्क बनता है जब उसकी खुशियां एक हो। अगर मान लीजिए कि खुशियां एक ना हो, लेकिन अगर तकलीफें एक हो तो और बेहतर मुल्क बन सकता है। लेकिन इस देश में हम जाति और धर्मों में बटे हुए लोग हैं, और उसकी वजह इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके हाथ में ताकत है, और खासकर जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, वो घोर जातिवादी हैं। कोई नहीं लिखेगा इस आरोपी, हत्या के आरोपी की जाति, सब लिखेंगे इसको दबंग। ये सोशल मीडिया की ताकत है। बहुजन समाज इसको ट्वीट कर रहा है, रिट्वीट कर रहा है, इस पर सवाल उठा रहा है, इसलिए सरकार बेशर्म थोड़ी बहुत उसकी आंखों में पानी आ रहा है। सोचिए, निर्भया के साथ हुआ था, पूरा देश खड़ा हुआ, पूरी दुनिया खड़ी हुई, कानून बना, टीवी पर बहस हुई, सॉल्यूशन निकला। लेकिन जाति के खिलाफ एक बार भी बहस नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का टीवी और अखबार इस देश के जातिवाद के लिए जिम्मेदार है, और जिस दिन उस पर बहस होगी, संविधान में कानून प्रावधान है, जातिवाद खत्म हो जाएगा। तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, दिलीप मंडल से लेकर तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। इक्का दुक्का सवर्ण समाज के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे कि इसका समस्या का समाधान क्या है। इसका एक ही समाधान है, इस देश के टीवी अखबार पर जातिवाद के खिलाफ बहस हो, ताकि लोगों में चेतना जगे और लोगों को खौफ पैदा हो। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, लोकतंत्र नहीं होता, तो जातिवाद और जघन्य अपराध था। ये तो वोट का डर है कि लोग बात सुन रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस देश की मीडिया ने इस जातिवाद को उठाया, फिर कोई जितेंद्र मेघवाल, फिर कोई रोहित वेमुला, फिर कोई पायल तडवी, फिर कोई इंद्र मौत के मुंह में नहीं जाएगा। क्योंकि जातिवादी जो गुंडे हैं, उनको शर्म आएगी, उनको डर लगेगा, और इस देश में जिसके साथ जातिवाद हो रहा है, 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो एकजुट होंगे, और जो जातिवादी लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे, कानूनन रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। ठीक उसी तरह से जैसे टीवी अखबार पर हिंदू मुस्लिम की बहस होती है, और बीजेपी के वोट देने के लिए, सवर्णों को वोट देने के लिए मुसलमान के खिलाफ हिंदू एकजुट होते हैं। अगर आपके पास टीवी अखबार नहीं है तो इस खबर को तब तक देखिए, तब तक शेयर कीजिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लिखिए और मजबूर कीजिए इस देश के जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया को कि इस खबर को प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बनाए, ताकि सरकार के पैर के तले से जमीन खिसक जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जितनी जातिवादी संगठनें हैं जो धर्म के नाम पर दंगा फसाद करती है, आंदोलन करती है, वो इंद्र कुमार को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आएंगे। अभी जब आपकी हत्या एक सवर्ण करेगा, तब आप हिंदू नहीं हैं, तब आप एक जाति आपकी आड़े आ जाएगी। जब मुसलमान आपकी हत्या कर देगा, तब आप हिंदू हो जाएंगे, और तब उस पर बहस होगी। इसलिए जरूरी है कि इस देश के टीवी अखबार को सबक सिखाइए, और इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद है, वो धर्म वाला आतंकवाद नहीं है, जाति वाला आतंकवाद है। इसलिए मैं कहता हूं, जाति के नाम पर जो हिंसा है वो आतंकवाद के बराबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।